इंडिया और ईरान दोनों एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज, स्ट्रक्चर और ग्रोथ रेट काफी अलग है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को समझने से पता चलता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और नेचुरल रिसोर्सेज का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी ईरान से काफी बड़ी है। इंडिया का जीडीपी लगभग 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जिससे इंडिया दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है। दूसरी तरफ ईरान का जीडीपी लगभग 400-500 बिलियन डॉलर के बीच है। इसका मतलब है कि साइज के हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी ईरान से कई गुना बड़ी है। ग्रोथ रेट के मामले में भी इंडिया आगे है। इंडिया की एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट आमतौर पर 6-7% के आसपास रहती है, जो एक स्ट्रॉन्ग और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का संकेत है। ईरान की ग्रोथ रेट इतनी स्टेबल नहीं है क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल सैंक्शंस और पॉलिटिकल टेंशन्स का प्रभाव पड़ता रहता है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में ईरान थोड़ा आगे है। ईरान की पर कैपिटा इनकम लगभग $5,000 के आसपास है, जबकि इंडिया की लगभग $2,500 से $3,000 के बीच है। इसका मतलब है कि एवरेज ईरानियन नागरिक की इनकम एवरेज इंडियन नागरिक से ज्यादा है, लेकिन दोनों देश अभी भी डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। ईरान की इकोनॉमी ज्यादातर ऑयल और गैस पर निर्भर है। ऑयल एक्सपोर्ट उसकी इनकम का बड़ा हिस्सा है। लेकिन जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस गिरते हैं या सैंक्शंस लगते हैं तो ईरान की इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ता है। इंडिया की इकोनॉमी डाइवर्सिफाइड है, जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इट सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर का बड़ा योगदान है। इट और सर्विस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानी जाती है। इन्फ्लेशन के मामले में ईरान को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वहां पर महंगाई दर कई बार 30% से भी ऊपर चली जाती है। इंडिया में भी इन्फ्लेशन होती है, लेकिन तुलनात्मक रूप से ज्यादा कंट्रोल में रहती है। अंत में कहा जा सकता है कि इंडिया इकोनॉमी के साइज और स्टेबिलिटी के मामले में ईरान से मजबूत है, जबकि ईरान नेचुरल रिसोर्सेज के बल पर अपनी इकोनॉमी चलाता है। दोनों देशों के पास अपनी अलग अलग टिकटें और चुनौतियां हैं।